और फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। थंबनेल पे क्या लिखा है? थंबनेल पर लिखा है लॉ के स्टूडेंट्स के साथ यह क्या हो रहा है। ये एक आइकन बना है। ये कौन है? ये आप लोग हैं। जो मैं कह रहा हूं अभी मैं आगे आपको ये चीज बताता हूं। दूसरी लाइन हमने लिखा है जज बनने से रोका जा रहा है आपको। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? अभी बातें क्लियर हो जाएंगी जब मैं आगे विस्तार में इसके बारे में चर्चा करूंगा। देखिए, आज की जो न्यूज है वो आपके दिलो दिमाग को हिला कर रख देगी, या हम कहें झकझोर कर रख देगी। देखिए, एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताना चाहता हूं। ये कहानी पूरी की पूरी आप लोगों पर डिपेंड है। कहानी दरअसल ऐसी है कि कोई भी स्टूडेंट्स है वो अपनी तैयारी करने के लिए घर बार छोड़कर बाहर निकलते हैं। सभी स्टूडेंट्स की बात मैं नहीं करता, लेकिन जो काफी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि अपनी तैयारी करने के लिए अपने घर बार को छोड़कर बाहर निकलते हैं कि एकांत में रहकर रूम लेकर हम अपनी तैयारी कर सकें। ठीक है, अपनी सुख सुविधाओं को त्याग कर वो घर से निकलते हैं। कुछ जिनका विवाह हो चुका है, मैरिज है, वो अपने बाल बच्चों को छोड़कर वो तैयारी के लिए निकलते हैं। तो कई चीजों का सामना करते हुए स्टूडेंट्स क्या करते हैं? तैयारी करते हैं, परिश्रम करते हैं। और उस तैयारी के चरण में हम क्या करते हैं? एग्जाम क्या कौन सा देते हैं? हम जुडिशरी का एग्जाम देते हैं, एपीओ का एग्जाम देते हैं। ठीक है, लॉ के स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूं। तो वो जुडिशरी का एग्जाम देते हैं, एपीओ का एग्जाम देते हैं। जुडिशरी की कह लें या एपीओ हम कह लें, इन दोनों में ही 3 चरणों से गुजरना पड़ता है। पहला प्री होता है, दूसरा मेंस होता है, तीसरा इंटरव्यू होता है। जब स्टूडेंट्स क्या करते हैं? प्री क्वालिफाई करते हैं, फिर कहां जाते हैं? मेंस देते हैं। मेंस क्वालिफाई करते हैं तो इंटरव्यू जाते हैं। बाई चांस मान लीजिए कि मेंस आपने दिया और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, क्वालिफाई आप नहीं कर पाए, तो स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि भाई हो सकता है कि ये मेरी कहीं कमी होगी, कहीं गलती होगी, जिसके कारण मैं मेंस नहीं क्वालिफाई कर पाया। देखिए, ध्यान से समझिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं। मेन मुद्दे पर मैं अभी आऊंगा, मगर जो चीज मैं बताना चाह रहा हूं वो ध्यान से समझिए। हम लोग पढ़ाई लिखाई की तो रोज बात करते हैं, मगर आज जो मैं बात कर रहा हूं वो थोड़ी सी हट के बात कर रहा हूं, ये ध्यान से समझिएगा। तो मेंस अगर किसी कारण नहीं निकल पाया तो वो अपने दिल को बहलाते हैं कि भाई जाने दो, ये हो सकता है कि मुझसे कोई गलती हो गई हो जिसके कारण मेरा मेंस नहीं निकला। तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में हम अच्छा प्रयास करेंगे मेंस निकालने के लिए। लेकिन उसी भीड़ में कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जिनके अंदर कॉन्फिडेंस पूरा भरा होता है और ये कहते हैं कि भाई मेरा मेंस क्यों नहीं निकला, मैंने इतनी तैयारी की, रात दिन मैंने पढ़ा है, इस पेपर में इतना कम नंबर आ ही नहीं सकता, इतना मैंने मेहनत किया। देखिए, मैं उन्हीं स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं। काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अच्छे हैं, जो निकल सकता था मेंस, लेकिन इस दुविधा में रहते हैं कि हो सकता है कि गलती हो गई हो, मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है, आंसर गलत लिख दिया है, तो हो सकता है ना निकला हो। लेकिन उसी में से कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कॉन्फिडेंस में रहते हैं, उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस इतना रहता है कि ये हम गलत कर ही नहीं सकते और इतना कम नंबर तो नहीं मिल सकता, तो कॉन्फिडेंस में रहते हैं। तो उन्हीं स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट्स ऐसा था जिसे ये लगा कि भाई जुडिशरी का मेंस का एग्जाम हुआ और वो क्वालिफाई नहीं कर पाया। उस एग्जाम में एक पेपर ऐसा था जिसमें उसे लगा कि इतना कम नंबर मेरा तो नहीं आ सकता है। तो उसने क्या किया? उसके पास जो ब्रह्मास्त्र था उसने उसे छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र क्या? आरटीआई क्या था? आरटीआई के द्वारा ही उसने क्या किया? कॉपी को निकलवाया। और कॉपी निकलवाते ही उसे, मजे की बात आप समझिए कि उसे यह पता चला कि जो उसने लिखा था भैया उस कॉपी में उसकी हैंडराइटिंग ही नहीं है, किसी और की हैंडराइटिंग है। ये मजे की बात सुनिए। और इससे बड़ी बात ये सुनिए
कि अलग से एक और कोई पेपर था जिसमें उसके पेज फटे हुए हैं। तो ये चल रहा है आपके साथ इस समय। आप मेंस नहीं क्वालिफाई कर पाते तो आप यही सोच के रह जाते हैं कि हो सकता है कि मुझसे गलती हो गई है जिसके कारण मेंस नहीं निकला, लेकिन इसके विपरीत ही कुछ और ही चल रहा होता है। तो जो ये मैंने अभी एक कहानी आपको बताई, तो ये कहानी नहीं है, ये एक रियल बात है जिसे मैं अभी इसी समय आपको दिखाता हूं। दिखाने से पहले आप एक चीज समझे रहिए, यदि आप लॉ के स्टूडेंट होके आप अपने खुद के लिए यदि न्याय के लिए नहीं लड़ सकते हैं तो आप दूसरों के लिए न्याय के लिए कैसे लड़ेंगे? कैसे आप अधिवक्ता बनके आप दूसरों के लिए लड़ेंगे जब आप खुद के लिए नहीं लड़ पाएंगे? तो कृपया करके वो स्टूडेंट्स जिन्होंने मेंस दिया, उनको लगता है, वो कॉन्फिडेंस है कि भाई ये कॉपी है, ये पेपर है, इसमें मैंने अच्छा किया है, नंबर कम है, तो कृपया करके आरटीआई के थ्रू वो निकलवाएं और अपनी कॉपी चेक कराएं। ठीक है, अब आते हैं मेन मुद्दे पे, चलिए देखते हैं क्या बात है। आप ये पेपर की कटिंग देख रहे हैं, कई पेपरों में ये अलग अलग तरह की चीजें निकली हैं, लेकिन बातें सेम है। जैसे यहां लिखा, आयोग से तलब कि पीसीएसजी के अभ्यर्थी की 6 उत्तर पुस्तिकाएं मुख्य परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया निर्देश। यहां देखिए इसमें क्या हेडिंग है, आरटीआई के तहत, किसके तहत? आरटीआई के तहत उत्तर पुस्तिका देखने के बाद अभ्यर्थी ने लगाए गंभीर आरोप। हैंड राइटिंग बदलने के आरोप पर पीसीएसजी की कॉपी तलब। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को ये क्या चीजें चल रही हैं? सिर्फ आप लोग पढ़ते ही नहीं रहिए, बल्कि इन सब चीजों पर भी ध्यान दीजिए। पढ़ के करेंगे क्या जब आपका मेंस ही नहीं निकलेगा और उसमें खुद की आपकी गलती नहीं बल्कि किसी और की गलती है, इसलिए आपका मेंस नहीं निकल रहा है। तो इन सब बातों को यहां से ध्यान से समझ लीजिए कि आखिर चल क्या रहा है इस समय। अब देखते हैं हम लोग इस पेपर की कटिंग को मैं एक बार पढ़ देता हूं जिससे आप थोड़ा सा क्लियर हो जाए। देखिए क्या कहा गया, ये प्रयागराज की न्यूज है, ये ध्यान रखिएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, किसने? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीसीएसजी मुख्य परीक्षा 2022 में शामिल अभ्यर्थी श्रवण पांडे, किसने? श्रवण पांडे के 6 प्रश्न पत्रों की उत्तर पुस्तिकाएं कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने का उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को निर्देश दिया है। कितनी? 6 उत्तर पुस्तिकाओं को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। क्यों? अब आगे देखते हैं। याची अभ्यर्थी ने, याची कौन? यही श्रवण पांडे जी। याची अभ्यर्थी ने आरोप लगाया है कि उसकी अंग्रेजी विषय की, किसकी? अंग्रेजी विषय की उत्तर पुस्तिका में हैंड राइटिंग बदली हुई है। ये देखिए क्या चल रहा है। इंग्लिश की, उनकी मेंस में इंग्लिश होता है और हिंदी होता है, लैंग्वेज के 2 पेपर होते हैं। तो ये इन्होंने ये कहा कि भैया जो आरटीआई के थ्रू कॉपी निकलवाया तो उनको ये पता चला कि जो हमने इंग्लिश का पेपर सॉल्व किया था उसमें मेरी हैंड राइटिंग है ही नहीं, किसी और की हैंड राइटिंग है। आगे देखते हैं। तथा एक अन्य उत्तर पुस्तिका के कुछ पन्ने फाड़े गए हैं, इंग्लिश ही नहीं, अन्य कोई आपका पेपर उन्होंने निकलवाया तो उसमें क्या देखते हैं कि पन्ना ही फटा हुआ है। ये हाल है और आप मेंस देके निश्चिंत हो जाते हैं कि भैया अब भगवान भरोसे जो रिजल्ट आए उसको मैं एक्सेप्ट करूंगा। तो अब भगवान भरोसे ही मत रहिए, खुद के भरोसे भी आप रहिए, तभी आपका कल्याण हो जाएगा, नहीं तो आप पढ़ते ही रहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। जिसकी वजह से वह मुख्य परीक्षा में सफल नहीं हो पाए। ठीक है, ये देखिए श्रवण पांडे की याचिका पर न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम की खंडपीठ ने यह आदेश दिया है। याचिका पक्ष रख रहे अधिवक्ता विभू राय का कहना था कि याची 2022 पीसीएसजी मुख्य परीक्षा, ध्यान रखिए कब की बात हो रही है, 2022 में जो आपका पीसीएसजी का मेंस का एग्जाम हुआ था उसकी बात चल रही है, ये ध्यान रखिएगा। पीसीएस 2022 पीसीएसजी मुख्य परीक्षा, ये ध्यान रखिए 2022 पीसीएसजी मुख्य परीक्षा में शामिल हुआ था, जिसका परिणाम 30 अगस्त 2023 को जारी किया गया था।
याची को मुख्य परीक्षा में जो अंक मिले थे उससे वह संतुष्ट नहीं था। जो स्टूडेंट था उसको मेंस की आया कॉपी, भाई ये आपको पता चलता है कि भाई इंग्लिश में इतना है, हिंदी में इतना है, तो वो उससे संतुष्ट नहीं थे। आगे बात करते हैं। उसने आरटीआई के तहत आयोग से जानकारी मांगी। देखिए आपके पास एक जो ब्रह्मास्त्र है वो क्या है? आरटीआई है। आरटीआई के तहत ये आपका राइट है कि आप मांग सकते हैं, कॉपी निकलवा सकते हैं और देख सकते हैं कि आखिर गलती कहां हुई है। ठीक है, तो उसने आरटीआई के तहत आयोग से जानकारी मांगी तो उसे 6 प्रश्न पत्रों में मिले प्राप्तांक की जानकारी मिली। पता चला कि अंग्रेजी प्रश्न पत्र में 200 में से, अब ध्यान दीजिए यहां पे 200 में से 47 अंक मिले हैं। 200 में से कितने हैं? 47 इसको अंक मिले हैं इन स्टूडेंट्स को। जो स्टूडेंट थे क्या नाम है इनका? श्रवण पांडे जी को कितना मिला है? 47 नंबर मिले हैं। कितने में से? 200 में से। इससे असंतुष्ट होकर उसने आरटीआई के तहत 6 प्रश्न पत्रों की उत्तर पुस्तिकाएं दिखाने की मांग की। उत्तर पुस्तिकाएं देखने पर पता चला कि अंग्रेजी विषय की उत्तर पुस्तिका में उसकी हैंडराइटिंग नहीं है, पहली प्रॉब्लम हो गई। दूसरी, साथ ही हिंदी की उत्तर पुस्तिका, आप देखिए इंग्लिश ही नहीं हिंदी में भी ले बीते थे ये लोग, तो हिंदी की उत्तर पुस्तिका के 3-4 पन्ने फटे हुए पाए गए। देखिए 3-4 पन्ने क्या हो गया? फटे हुए पाए गए, या तो फाड़ दिए गए हैं या तो फटे हुए हैं उसमें से। इस पर कोर्ट ने लोक सेवा आयोग को निर्देश दिया है। कौन सा कोर्ट? इलाहाबाद हाई कोर्ट। ठीक है, लोक सेवा आयोग को निर्देश दिया है कि याची की सभी 6 उत्तर पुस्तिकाओं को अदालत के सामने प्रस्तुत किया जाए ताकि उसका मिलान करके यह पता लगाया जा सके कि अंग्रेजी की उत्तर पुस्तिका में याची की हैंडराइटिंग है या नहीं। ठीक है, तो इससे क्या आपको पता चला? क्या मतलब है हमारा बताने का? इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि मेंस अगर आप दे रहे हैं और आपको ये लगता है कि हाँ हमने अच्छा किया है इस पेपर में, तो अगर आपको कम नंबर मिले हैं 6 पेपर में, किसी भी पेपर में आपको लग रहा है कि ये कम नंबर मुझे मिला है, तो तुरंत आप आरटीआई दाखिल करिए, अपनी कॉपी को देखिए कि क्या हमने जो लिखा था वही है, मेरी हैंड राइटिंग है या पेज फाड़े तो नहीं गए हैं। ये आपका राइट है, ये ध्यान रखिएगा, तो ये जरूर करिए। आप समझिए कि अगर ये जो श्रवण पांडे जी हैं, आप ही लोगों की तरह ही ये भी स्टूडेंट हैं, श्रवण पांडे जी के द्वारा अगर आरटीआई दाखिल न किया गया होता और ये भी सो रहे होते कि भाई आप जो आपका आयोग के द्वारा आंसर की दे दी गई है, नंबर दे दिया गया है, तो बस हम इससे संतुष्ट हैं, अब अगले चांस में हम ट्राई करेंगे, तो ये ट्राई ही करते रह जाते, एक्सपीरियंस ही लेते रह जाते और इनका मेंस क्वालिफाई ही नहीं कर पाते। भाई इन्होंने आरटीआई दाखिल किया तभी तो इनको पता चल रहा है, तो ये काम हर स्टूडेंट्स को करना है अगर वो अपने ऊपर ये कॉन्फिडेंस है कि मेरा नंबर इससे कम नहीं होना चाहिए था, तो आप तुरंत आरटीआई दाखिल करिए और इस सब चीजों को चेक करिए। मेरे हिसाब से देखिए आयोग के खिलाफ यहां पर तो कार्रवाई होनी ही होनी चाहिए। आपकी क्या राय है? प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। तो यहां तक यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। ये वीडियो हर उन स्टूडेंट्स के पास जाना चाहिए जिन्होंने लॉक किया है और प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, इसलिए भी जाना चाहिए क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद हो सकता है कि उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस जगे, जागरूकता पैदा हो, इसलिए मैं इस चीज को यहां पर आपको बता रहा हूं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।